और चलिए शुरुआत करेंगे प्रगति के पथ पर हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से सीधा संवाद कर नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 2022 की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस वर्ष कर्तव्य के साथ काम किया है। जनता को परिवार मानकर हम काम करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार का विकास पर ही फोकस रहता है। खट्टर ने कहा कि अगले साल की चुनौतियों पर भी हमारा फोकस है। 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। अब उसके आधार के ऊपर हमारा 10वीं का 11वीं 12वीं का जो बच्चा है वो यानी जैसे कोविड के अंदर कठिनाइयां पैदा हुई थी कि विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से हमारी उस चुनौती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माध्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑनलाइन कक्षाएं लगी और टेबलेट के माध्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का यानी पहली बात तो बीमार न हो उसके लिए भी तरह तरह के हमने आयुष के नए नए जो प्रावधान किए हैं। हमने आयुर्वेद के बड़े बड़े जो संस्थान खोले हैं ताकि व्यक्ति बीमार भी न हो। उसका खान पान, रहन सहन, शारीरिक व्यायाम कैसे अच्छा हो। गांव में पार्क और व्यायामशालाएं ये बनाई हैं, वेलनेस सेंटर्स ये हमने खोले हैं और इस आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। लेकिन यदि बीमार होता है व्यक्ति तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की वृद्धि की, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल ये हमने खोलने की योजना बनाई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसका लगभग सब जिलों के अंदर शिलान्यास अथवा निर्माण कार्य ये शुरू हो गए हैं। आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। गरीब व्यक्ति, इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही इसमें परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं अपनी आयु के कारण से, अपने शरीर के यानी स्वास्थ्य के कारण से। तो तरह तरह की ऐसी जो कठिनाइयां ध्यान में करते हुए या आयु का जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, अभी 2500 रुपया है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं उनको भी, जो ग्रस्त ऐसे लोग हैं उनको भी 2500 रुपये मासिक उसका दिया है। हमारी बहनें जो दुर्भाग्य से विधवा होती हैं 2500 रुपया उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है ये हमने उसके लिए किया है। जहां तक लोगों को रोजगार दिलाने की बात है, अर्थात अपने पैरों पर वो कैसे खड़े हों, इसके लिए भी हमने भरपूर प्रयत्न किए हैं। गरीबों के लिए जो एक नई व्यवस्था हमने दी थी कि स्वावलंबन के नाते
उनको कोई अपना व्यवसाय करने की कोई सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, सरकारी योजना का लाभ चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, इसके लिए कैंप्स लगाए। और ऐसे 500 से ऊपर कैंप्स हमारे लगे, जिसके अंदर लगभग 30,000 लोग इस समय तक उस सुविधा का लाभ लेकर के बैंक से लोन अथवा सरकारी सहायता प्राप्त कर चुके हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे भी लगातार चालू रखेंगे, ताकि हमारा जो पहला टारगेट 1 लाख परिवारों को हम इस 1,80,000 से भी ऊपर उनकी आय हो जाए, इसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में जैसे 24 घंटे बिजली, कोई समय था ये सोच भी नहीं आती थी गांव के अंदर लोगों को कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आज लगभग 85% से ज्यादा गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। ये पिछले साल का हमारा एक डाटा है। आज तो स्थिति ये भी हो गई है कि अगर कोई बेटी किसी की दूसरे गांव में शादी की बात जब चलती है तो बेटी पूछने लगती है कि पिताजी, जिस गांव में मेरी शादी कर रहे हो वहां बिजली कितने घंटे आती है। ये बहुत खुशी की बात है, आनंद का विषय है कि अब परिवार मजबूरी में भी जो कठिनाइयां, जो कमियां उस गांव की हैं, उनको दूर करने के लिए और विभाग के साथ तालमेल करके 24 घंटे बिजली और वहां दिलवाते हैं, लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुख जताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि माता हीराबेन मोदी ने अपना 100 वर्षों का कर्मयोगी और तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणा से ही मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में अपनी सरकार की कई खूबियां गिनाई। उन्होंने विपक्ष के द्वारा उठाए गए HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट के मुद्दे पर भी सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है और इस अपग्रेडेशन से कई विपक्षी नेताओं को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ML खट्टर ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि जो विपक्षी हमारी सरकार की पोर्टल नीति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि पोर्टल के माध्यम से हम राज्य में भ्रष्टाचार का खाना बंद कर रहे हैं। विपक्ष को सिर्फ ये तकलीफ हो रही है कि सरकार के पोर्टल्स की वजह से पूर्व की सरकारों में चली आ रही दलाली की दुकानें अब बंद हो गई हैं। विपक्षी लोग ये हैं और कह रहे हैं कि पोर्टल वोटल सरकार भी पोर्टल से चला लेना, विधानसभा भी पोर्टल से चला लेना। विधानसभा तो नेवा से चल रही है, ये पोर्टल से ही चल रही है और ये पोर्टल तो खूब लागू करेंगे। इन पोर्टल से ही ये भ्रष्टाचार का जो खाना है ये सब खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूं हमने इतना कर दिया है कि इसकी तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग एक फौज खड़ी हुई थी, जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिरा रही है कि लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में मोटे अनाज के लंच कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले ये खाना खिलाया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त में घरों में मोटा अनाज इस्तेमाल होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ दूसरे अनाज का चलन बढ़ा है। मौजूदा वक्त में प्रचलित अन्न और सब्जियों में बढ़ा केमिकल्स का प्रयोग है। समाज धीरे धीरे ऑर्गेनिक और दूसरे विकल्पों पर बढ़ रहा है। सीएम खट्टर ने कहा कि मोटे अनाज का भोजन हमारे लिए औषधि के समान है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होंगे। सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव काम करेगी।
सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। और यहाँ वक्त